बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगला टॉपिक है मुरब्बी मसावात के जसरों की नौइयत। अगर मुरब्बी मसावात x कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 है तो पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट ध्यान में रखिए। इस मसावात से b कुव्वत 2 वज़ा 4ac की कीमत हम मालूम करते हैं। अगर ये कीमत 0 होती है तब मुरब्बी मसावात के दोनों जज़र हकीकी और मसावी होते हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर b कुव्वत 2 वज़ा 4ac ग्रेटर देन 0, अगर इसकी कीमत हमें मस्बत हासिल होती है तब मुरब्बी मसावात के दोनों जज़र हकीकी और गैर मसावी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर b कुव्वत 2 वज़ा 4ac लेस देन 0, अगर ये कीमत मनफी हासिल होती है तब मुरब्बी मसावात के जज़र हकीकी नहीं होते। b कुव्वत 2 वज़ा 4ac, इस कीमत को मुरब्बी मसावात का मुमय्यज़ कहते हैं। इसे अलामत डेल्टा से जाहिर करते हैं, इसलिए हम डेल्टा बराबर b कुव्वत 2 वज़ा 4ac लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मुरब्बी मसावात के जज़रों और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक़। अगर मुरब्बी मसावात x कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 के जज़र अल्फ़ा और बीटा हो तब जज़रों का हासिल है जमा अल्फ़ा जमा बीटा बराबर वज़ा b बटे a, और जज़रों का हासिल ज़रब यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दोनों का हासिल ज़रब हमें हासिल होगा c अपॉन a। नेक्स्ट, अगर जज़र दिए हुए हो तब मुरब्बी मसावात की तश्कील करना। अगर मुतग़य्यर x वाली मुरब्बी मसावात के जज़र अल्फ़ा और बीटा हो तब हम मुरब्बी मसावात इस तरीके से तश्कील कर सकते हैं। x कुव्वत 2 वज़ा अल्फ़ा जमा बीटा x जमा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। आइए देखते हैं मश्की सेट 2.5। पहला सवाल, अमली काम दिया गया है। दर्ज झैल खाली चौकोन मुकम्मल कीजिए। पहला, मुरब्बी मसावात x कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 दी गई है। दो बॉक्स में इसकी कीमत दी गई है b कुव्वत 2 वज़ा 4ac 5 और यहाँ b कुव्वत 2 वज़ा 4ac बराबर -5। एक मस्बत है और एक मनफी है। जज़रों की नौइयत, ऊपर में चूँकि हमें ये कीमत मस्बत मिली है यानी ये कीमत 0 से बड़ी है, इसलिए जज़र हकीकी और गैर मसावी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हकीकी और गैर मसावी। जज़रों की नौइयत कैसी होगी? हकीकी और गैर मसावी। नीचे चौकोन में दिया गया है b कुव्वत 2 वज़ा 4ac बराबर -5। चूँकि ये जो कीमत है ये लेस देन 0 है, 0 से छोटी है, तो इसके जज़रों की नौइयत होगी गैर हकीकी आदाद। तो हम यहाँ लिखेंगे गैर हकीकी आदाद। अब दूसरा ध्यान दें, अमली काम। जज़रों का मजमू दिया हुआ है -7, जज़रों का हासिल ज़रब दिया गया है 5। जज़रों का मजमू यानी अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत दी गई है और हासिल ज़रब यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हमें मुरब्बी मसावात तश्कील करना है। हम जानते हैं x कुव्वत 2 वज़ा अल्फ़ा जमा बीटा x जमा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। कीमतें रखने पर हमें हासिल होगा x कुव्वत 2 वज़ा अल्फ़ा जमा बीटा, ये कीमत हमें हासिल हो गई -7x जमा अल्फ़ा इंटू बीटा 5 दिया गया था बराबर 0, इसलिए मुरब्बी मसावात हमें हासिल होगी x कुव्वत 2 मनफी इंटू मनफी मस्बत 7x जमा 5 बराबर 0। नेक्स्ट, अगर अल्फ़ा और बीटा मुरब्बी मसावात के जज़र हो तब 2x कुव्वत 2 वज़ा 4x वज़ा 3 बराबर 0। ये x कुव्वत 2 जमा bx जमा c की कीमत के सूरत में दिया गया है, तो यहाँ से हम मालूम कर सकते हैं मुआवजना करके a की कीमत मिल जाएगी हमें 2, b हमें हासिल हो जाएगा -4 और c की कीमत हमें मिल जाएगी -3। ये रफ वर्क हम कर रहे हैं। हमें मालूम करना है अल्फ़ा जमा बीटा। अल्फ़ा जमा बीटा हमें हासिल होता है -b अपॉन a से। कीमत रखने पर -b, b की कीमत है
-4/a की कीमत दी गई है 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मनफी मनफी मस्बत हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे ये कीमत हासिल हो जाएगी 2। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा c/a, c की कीमत यहाँ दी गई है -3/a की कीमत दी गई है 2, तो अल्फा इंटू बीटा हमें हासिल हो जाएगा -3/2। अगला सवाल है, मुंदरजा सैर हर मुरब्बई मसावात के ममय्यज की कीमत मालूम कीजिए। पहला सवाल दिया गया है x कुव्वत 2 जमा 7x वजा 1 बराबर 0। मसावात का, दी गई मसावात का ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआवजा करने पर, ध्यान दें, ये दोनों का मुआवजा करिए, हमें मिलेगा यहाँ a की कीमत 1, b की कीमत हमें हासिल होगी 7 और c बराबर हमें हासिल होगा -1। हम जानते हैं ममय्यज यानी डेल्टा, इसका फॉर्मूला ज़ाब्ता है b कुव्वत 2 वजा 4ac। तमाम कीमतें रखने पर b कुव्वत 2 यानी 7 कुव्वत 2 वजा 4ac, 4 ज़रब 1 ज़रब -1, ये हमें हासिल होगा 7 कुव्वत 2 यानी 49, मनफी ज़रब मनफी मस्बत हासिल होगा जमा 4, तो 49 में 4 जमा करने पर हमें हासिल होगा 53। इसलिए इस मसावात में जो ममय्यज है उसकी कीमत हमें हासिल हो जाएगी 53। दूसरा सवाल ध्यान दें, ये x कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 की सूरत में दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पे दी गई मसावात का मुआवजा करेंगे। दी गई मसावात का ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआवजा करने पर, ध्यान दें, a की कीमत हमें हासिल होगी यहाँ पर 2, b बराबर -5 और c की कीमत हमें हासिल हो जाएगी 10। चूंकि हम जानते हैं ममय्यज डेल्टा बराबर b कुव्वत 2 वजा 4ac। तमाम कीमतें हम यहाँ रखेंगे, b कुव्वत 2 -5 ब्रैकेट कुव्वत 2 -4 ज़रब 2 ज़रब 10। इसे हासिल करने पर हमें हासिल होगा 25 वजा 4 दूनी 8, 8 ज़रब 10 हमें हासिल होगा 80। 25 वजा 80, एक मस्बत है एक मनफी है, बड़ी अदद में से छोटी अदद हम माइनस करेंगे, तफरीक करने पर हमें हासिल होगा यहाँ पर 55 और बड़ी अदद की अलामत लेंगे हम मनफी। इसलिए ममय्यज की कीमत हमें हासिल हो गई यहाँ पे -55। अगली मसावात दी गई है जसर मुरब्बा 2 x कुव्वत 2 जमा 4x जमा 2 जसर मुरब्बा 2 बराबर 0। ये मसावात x कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 की सूरत में दी गई है, इसलिए हम दी हुई मसावात का ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआवजा करने पर, ध्यान दें, यहाँ पर a बराबर हमें कीमत हासिल हो जाएगी जज़र 2, b बराबर हमें हासिल होगा 4 और c की कीमत हमें हासिल हो जाएगी यहाँ पे 2 जज़र 2। चूँकि ममय्यज बराबर डेल्टा बराबर ज़ाब्ता है b कुव्वत 2 वजा 4ac। तमाम कीमतें रखने पर b कुव्वत 2 यानी 4 कुव्वत 2 वजा 4 ज़रब a की कीमत है जज़र 2, c की कीमत है 2 जज़र 2। इसे हम हल कर लेते हैं, 4 कुव्वत 2 16 वजा 4 ज़रब 2 8 और जज़र 2 ज़रब 2 जज़रुल मुरब्बा 4, 16 वजा 8, 4 का जज़रुल मुरब्बा हमें हासिल हो जाएगा 2, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 16 वजा 16। इसलिए डेल्टा बराबर हमें इसकी कीमत हासिल हो जाएगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुमय्यज़ की कीमत की बिना पे मुंदरजा झैल मुरब्बई मसावातों के जजरों की नौइयत तय कीजिए। इसमें पहला सवाल दिया गया है x कुवत 2 वज़ा 4x जमा 4 बराबर 0। दी गई मसावात x कुवत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 की सूरत में दी गई है, इसलिए हम दी गई मसावात का ax कुवत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआवजा करने पर हमें यहाँ कीमत हासिल होगी a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर 4। मुमय्यज़ की कीमत हम मालूम कर लेते हैं। डेल्टा बराबर b कुवत 2 वज़ा 4ac। ये कीमत तमाम कीमतें रखने पर b कुवत 2 यानी वज़ा 4 ब्रैकेट कुवत 2 वज़ा 4 ज़रब a यानी 1 ज़रब c यानी 4। इसे हल कर लीजिए। -4 ब्रैकेट कुवत 2 ये हमें हासिल हो जाएगा 16 वज़ा 4 ज़रब 4 16। देयरफॉर जो मुमय्यज़ की कीमत हमें हासिल होगी वो होगी यहाँ पर 0। इसलिए इसके जज़र हकीकी और मसावी है। अगला सवाल 2 कुवत 2 वज़ा 7y जमा 2 बराबर 0 दिया गया है। ये मसावात भी ax कुवत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 की सूरत में दी गई है, इसलिए पहले हम दी गई मसावात का ax कुवत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआवजा करने पर a की कीमत हमें हासिल होगी यहाँ पर 2, b बराबर -7 और c मुस्तकिल अदद बराबर 2। हम मुमय्यज़ की कीमत मालूम कर लेते हैं। डेल्टा बराबर b कुवत 2 वज़ा 4ac। b कुवत 2 -7 ब्रैकेट कुवत 2 वज़ा 4a यानी 2 और c की कीमत भी दी गई है यहाँ पर 2। इसे हल कर लीजिए। -7 ब्रैकेट कुवत 2 हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पे 49 वज़ा 4 दूनी 8 8 दूनी 16। 49 में से 16 हम माइनस करेंगे तो हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पे 33। अब ये कीमत डेल्टा हमें हासिल हो गया 33, यानी डेल्टा जो कीमत हमें हासिल हो गई है ये है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, इसलिए हम इसका जवाब लिखेंगे जज़र हकीकी और गैर मसावी है। अगला सवाल ध्यान दें। यहाँ मसावात दी गई है m कुवत 2 जमा 2m जमा 9 बराबर 0। ये मसावात भी ax कुवत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 की सूरत में दी गई है। तो दी गई मसावात का ax कुवत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआवजा करने पर ध्यान दें a की कीमत हमें हासिल हुई यहाँ पर 1, b की कीमत हमें हासिल होगी 2 और c बराबर मुस्तकिल अदद 9। इसलिए डेल्टा बराबर b कुवत 2 वज़ा 4ac। तमाम कीमतें रखिए। b कुवत 2 2 कुवत 2 वज़ा 4a 1 ज़रब c यानी 9। 2 कुवत 2 4 वज़ा 4 ज़रब 9 36। 4 में से 36 तफरीक करने पर हमें हासिल होगा यहाँ पे -32। देयरफॉर डेल्टा की कीमत हमें हासिल हो गई -32। चूँकि डेल्टा लेस देन 0 है, इसलिए हम लिखेंगे इसका जवाब। इसलिए जज़र हकीकी
आधार नहीं है। अगला सवाल दिया गया है, मुरब्बी मसावात बनाइए अगर इसके जैसे हस्ब ज़ैल हैं। यहाँ दो कीमतें दी गई है, हमें मुरब्बी मसावात की तश्कील करना है। तो एक की कीमत है 0 और एक की कीमत है 4। तो फर्ज किया अल्फा और बीटा दी गई मुरब्बी मसावात के जैसे है। तो फर्ज किया अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर 4। तब अल्फा जमा बीटा बराबर 0 जमा 4, हमें एक कीमत हासिल हो गई 4। और अल्फा इंटू बीटा 0 ज़रब 4, ये कीमत हमें हासिल हो गई 0। देयरफॉर अल्फा जमा बीटा हमें यहाँ मिल जाता है 4 और अल्फा इंटू बीटा ये कीमत हमें हासिल हो गई 0। इसलिए मतलूबा मुरब्बई मसावात x कुव्वत 2 वसा अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 है। कीमत रखने पर हमें हासिल होगी मसावात x कुव्वत 2 वसा अल्फा जमा बीटा 4x जमा 0 बराबर 0। इसलिए मतलूबा मुरब्बई मसावात जवाब लिखिए x कुव्वत 2 वसा 4x बराबर 0 है। दूसरा सवाल ध्यान दें। दूसरे सवाल में जज़रों की जो कीमत दी गई है, जज़र दिया गया है वो 3 है और मनफी 10 है। तो हम यहाँ पे फर्ज किया अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर मनफी 10। तब अल्फा जमा बीटा कीमत रखने पर हमें हासिल होगा 3 जमा बीटा की कीमत है मनफी 10। तो अल्फा जमा बीटा बराबर 3 वसा 10, ये हमें हासिल हो गया मनफी 7। उसी तरीके से हमें दूसरा जो दिया गया है अल्फा इंटू बीटा मालूम करना है। अल्फा इंटू बीटा करने पर हमें हासिल होगा 3 ज़रब मनफी 10। तो अल्फा इंटू बीटा की कीमत हमें हासिल हो गई मनफी 30। मतलूबा मुरब्बी मसावात x कुव्वत 2 मनफी अल्फा जमा बीटा x जमा अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 है। कीमतें रखने पर हमें हासिल होगा x कुव्वत 2 वसा अल्फा जमा बीटा वसा 7x जमा अल्फा इंटू बीटा वसा 30 बराबर 0। इसलिए x कुव्वत 2 मनफी ज़रब मनफी हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पे मस्बत 7x और मस्बत इंटू मनफी हमें हासिल हो जाएगा मनफी 30 बराबर 0। इसलिए जवाब लिखिए। इसलिए मतलूबा मुरब्बई मसावात x कुव्वत 2 जमा 7x मनफी 30 बराबर 0 है। अगला सवाल ध्यान दीजिए। जज़र दिया गया है 1/2 और मनफी 1/2। फर्ज किया अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर मनफी 1/2। पहले हम अल्फा जमा बीटा की कीमत मालूम कर लेते हैं। अल्फा जमा बीटा बराबर कीमतें रखने पे हमें हासिल होगा 1/2 जमा मनफी 1/2। तो अल्फा जमा बीटा 1/2 वसा 1/2 हमें हासिल हो गया यहाँ पर 0। उसी तरीके से हम अल्फा इंटू बीटा भी मालूम कर लेंगे। अल्फा की कीमत है 1/2 ज़रा बीटा है मनफी 1/2। तो हमें अल्फा इंटू बीटा हासिल हो जाएगा मस्बत इंटू मनफी 1/4।
तो अल्फ़ा जमा बीटा हमें 0 हासिल हो गया और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें मनफी 1/4 हासिल हो गया। इसलिए मतलूबा मुरब्बी मसावात x कुव्वत 2 वसा हम जानते हैं इसका ज़ाब्ता अल्फ़ा जमा बीटा x जमा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 है। दी गई हासिल की हुई कीमतें यहाँ रखने पर हमें हासिल होगा x कुव्वत 2 वसा अल्फ़ा जमा बीटा 0x जमा अल्फ़ा इंटू बीटा जो हमें हासिल हुआ है मनफी 1/4 बराबर 0। इसलिए x कुव्वत 2 मनफी 1/4 बराबर 0 इसका जवाब लिखें। इसलिए मतलूबा मुरब्बई मसावात x कुव्वत 2 वसा 1/4 बराबर 0 है। अगला सवाल ध्यान दें। 2 जज़र दिए गए हैं। फर्ज किया अल्फ़ा बराबर 2 वज़ा जज़र 5 और बीटा बराबर 2 जमा जज़र 5। हम कीमत मालूम कर लेंगे। अल्फ़ा जमा बीटा बराबर 2 वज़ा जज़र 5 जमा 2 जमा जज़र 5। अल्फ़ा जमा बीटा बराबर 2 जमा 2 ये हो जाएगा 4 और मनफी जज़र 5 और मस्बत जज़र 5 कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से हम मालूम कर लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 2 वज़ा जज़र 5 ज़रब 2 जमा जज़र 5। ध्यान दें ये a वज़ा b और दूसरा ब्रैकेट a जमा b है। इसे हासिल हो जाएगा हमें यहाँ पर a कुव्वत 2 वज़ा b कुव्वत 2 मतलब 2 कुव्वत 2 वज़ा जज़र 5 की कुव्वत 2 2 कुव्वत 2 यानी 4 वज़ा कुव्वत 2 और जज़र कैंसिल हो जाएगा 5। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमें ये कीमत हासिल हो गई यहाँ पर मनफी 1। इसलिए मतलूबा मुरब्बी मसावात x कुव्वत 2 वज़ा अल्फ़ा जमा बीटा x जमा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 है। दी गई कीमत रखने पर x कुव्वत 2 वज़ा अल्फ़ा जमा बीटा यानी 4x जमा अल्फ़ा इंटू बीटा मनफी 1 बराबर 0 जवाब लिखिए। इसलिए मतलूबा मुरब्बई मसावात x कुव्वत 2 वज़ा 4x वज़ा 1 बराबर 0 है। अगला सवाल अगर मुरब्बई मसावात x कुव्वत 2 वज़ा 4kx जमा k जमा 3 बराबर 0 के जज़रों का मजमुआ उनके हासिल ज़रब के दुगना हो तो k मालूम कीजिए। हाल इसका मुरब्बई मसावात दी गई है x कुव्वत 2 वज़ा 4kx जमा k जमा 3 बराबर 0। दी गई मसावात का दी हुई मसावात का x कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआवजा करने पर a की कीमत हमें हासिल हो गई यहाँ 1, b बराबर x का ज़रीब जो यहाँ है मनफी 4k और c मुस्तकिल अदद दिया गया है k जमा 3। फर्ज किया मसावात के जज़र अल्फ़ा और बीटा है।
ध्यान दें, इस मुरब्बई मसावात के जसरों का मजमुआ यानी उनके हासिल ज़रब के दुगना है, मतलब 2 ज़रब हासिल ज़रब यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। ये दिया हुआ है, हम यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है, इसे दे देंगे हम मसावात नंबर 1। अब हमारा मकसद है के की कीमत मालूम करना। अल्फ़ा जमा बीटा यहाँ दिया गया है, जजरों का हासिल जमा, देयरफॉर अल्फ़ा जमा बीटा हम जानते हैं वज़ा बी अपॉन ए, कीमत रखने पर वज़ा बी की कीमत दी गई है -4k बटे ए की कीमत दी गई है 1, मनफी इंटू मनफी मस्बत हो जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ पे 4k। और उसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी की कीमत k जमा 3 बटे 1 जो हमें हासिल होती है यहाँ पर k जमा 3, इसे दे देंगे हम मसावात नंबर 2, मसावात नंबर 3। अब मसावात 1, 2 और 3 से मसावात 1 में हम अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत रखेंगे, हमें हासिल होगा अल्फ़ा जमा बीटा यानी 4k बराबर 2 ज़रब अल्फ़ा इंटू बीटा जो दिया गया है k जमा 3। इसे हल कर लेते हैं। 4k बराबर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के पहले 2 है, ब्रैकेट के अंदर के हर एक अरकान को हम 2 से ज़रब करेंगे तो हमें हासिल होगा यहाँ पर 2k जमा 2 तिया 6। k के अरकान को हम बाएं जानिब लेकर आ जाएंगे, 4k वज़ा 2k बराबर 6। 4k में से 2k हम तफरीक करेंगे, हमें हासिल होगा 2k बराबर 6। तरफेन को 2 से तकसीम करने पर k बराबर 6 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, तो k की कीमत हमें यहाँ पर हासिल हो गई 3, तो जवाब होगा k बराबर 3। अगला सवाल यहाँ दिया गया है, अगर मुरब्बई मसावात के जज़र अल्फ़ा और बीटा हो तो मालूम कीजिए। पहला हमें मालूम करना है अल्फ़ा कुव्वत 2 जमा बीटा कुव्वत 2, और दूसरा मालूम करना है हमें अल्फ़ा कुव्वत 3 जमा बीटा कुव्वत 3। इसका हल मुरब्बई मसावात है y कुव्वत 2 वज़ा 2y वज़ा 7 बराबर 0 का मुआवजना x कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर। ध्यान दें, यहाँ हमें a की कीमत हासिल हो जाएगी a बराबर 1, b बराबर -2 और c की कीमत हासिल हो जाएगी हमें -7। अब दिया गया है मसावात के जज़र अल्फ़ा और बीटा है, मसावात के जज़र अल्फ़ा और बीटा है, इसलिए अल्फ़ा जमा बीटा बराबर -b बटे a बराबर -2 बटे कीमतें रखने पर a बराबर 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे a, c की कीमत है -7 बटे a की कीमत है 1, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है -7। तो अल्फ़ा जमा बीटा ये कीमत हासिल हो गई हमें 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये कीमत हासिल हो गई हमें -7। अब पहला दिया गया है अल्फ़ा कुव्वत 2 जमा बीटा कुव्वत 2 मालूम करने का है। हम जानते हैं अल्फ़ा जमा बीटा ब्रैकेट कुव्वत 2 a जमा b ब्रैकेट कुव्वत 2, अल्फ़ा कुव्वत 2 जमा 2 अल्फ़ा बीटा जमा बीटा कुव्वत 2। हमें अल्फ़ा कुव्वत 2 जमा बीटा कुव्वत 2 मालूम करना है, तो जमा 2 अल्फ़ा बीटा बाएं जानिब लाने पर हमें मिलेगा यहाँ पे अल्फ़ा जमा बीटा ब्रैकेट कुव्वत 2 मनफी 2 अल्फ़ा बीटा बराबर अल्फ़ा कुव्वत 2 जमा बीटा कुव्वत 2।
अब इसमें हम अल्फा जमा बीटा और अल्फा इंटू बीटा की कीमतें रखेंगे। हमें हासिल होगा अल्फा कुवत 2 जमा बीटा कुवत 2 बराबर अल्फा जमा बीटा कुवत 2 यानी 2 कुवत 2 वजा 2 ज़रब अल्फा इंटू बीटा मनफी 7। इसे हल कर लेंगे। 2 कुवत 2 4 मनफी इंटू मनफी मस्बत 2 सती 14। तो हमें यहाँ पे कीमत हासिल हो गई 18। इसलिए अल्फा कुवत 2 जमा बीटा कुवत 2 इसकी कीमत हमें मिल जाती है 18। ये हो गया पहले का जवाब। अब दूसरा हमें मालूम करना है अल्फा कुवत 3 जमा बीटा कुवत 3। हम जानते हैं फॉर्मूला अल्फा जमा बीटा ब्रैकेट कुवत 3 बराबर अल्फा कुवत 3 जमा 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा जमा बीटा और जमा बीटा कुवत 3। हमें मालूम करना है कीमत अल्फा कुवत 3 जमा बीटा कुवत 3। तो दरमियानी जो रुकना है उसको हम बाएं जानिब लेकर आएंगे। तो ये हो जाएगा अल्फा जमा बीटा ब्रैकेट कुवत 3 मनफी 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा कुवत 3 जमा बीटा कुवत 3। कीमतें रखने पर देयरफॉर अल्फा कुवत 3 जमा बीटा कुवत 3 बराबर अल्फा जमा बीटा ब्रैकेट कुवत 3। अल्फा जमा बीटा की कीमत है 2। तो हम लिखेंगे 2 कुवत 3 अल्फा बीटा 3 ज़रब अल्फा बीटा की कीमत दी गई है मनफी 7 और फिर ज़रब अल्फा जमा बीटा जो दिया गया है 2। इसे हल कर लीजिए। 2 कुवत 3 8 मनफी ज़रब मनफी हमें हासिल हो जाएगा मस्बत 3 सती 21 21 दूनी 42। तो हमें 8 जमा 42 दोनों को जमा करने पर हासिल होता है यहाँ पर 50। इसलिए अल्फा कुवत 3 जमा बीटा कुवत 3 ये कीमत हमें हासिल हो गई 50। अगला सवाल ध्यान दें। ज़ैल की हर एक मुरब्बई मसावात के जज़र हकीकी और मसावी हो तब के की कीमत मालूम कीजिए। पहला सवाल दिया गया है 3y कुवत 2 जमा ky जमा 12 बराबर 0। दी हुई मसावात का ax कुवत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआवजा करने पर यहाँ a की कीमत हमें हासिल हो गई 3, b बराबर k और c की कीमत हासिल हो गई हमें 12। चूंकि दिया हुआ है मुरब्बई मसावात के जज़र हकीकी और मसावी है, दिया हुआ है जज़र हकीकी और मसावी हैं। तो हकीकी और मसावी जज़र कब होते हैं? जब ममय्यज़ की कीमत 0 होती है तब। इसलिए हम लिख सकते हैं b कुवत 2 वज़ा 4ac बराबर 0। कीमतें रखिए b कुवत 2 यानी k कुवत 2 वज़ा 4 ज़रब a की कीमत है 3 ज़रब c की कीमत है 12 बराबर 0। हल कीजिए k कुवत 2 वज़ा 4 तिया 12 ज़रब 12 144 बराबर 0। इसके अज़ाज़र भी हम कर लेते हैं k कुवत 2 वज़ा 12 कुवत 2 बराबर 0। तो अज़ाज़र भी करने पर हमें हासिल होगा k वज़ा 12 पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट है k जमा 12 बराबर 0। या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा मतलब k वज़ा 12 बराबर 0 या फिर दूसरा ब्रैकेट 0 होगा k जमा 12 बराबर 0। k की कीमत हमें हासिल होगी यहाँ पर k बराबर 12 या फिर k की कीमत हासिल होगी हमें मनफी 12। k की कीमत जवाब लिखें। इसलिए k की कीमत 12 या मनफी 12 है। इसी तरीके से अगला सवाल
इससे पहले ब्रैकेट में दिया गया है, ब्रैकेट हम हल कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर के हर एक अरकान को हम के एक्स से ज़रब देंगे तो हमें हासिल होगा के एक्स कुव्वत 2 वज़ा 2 ज़रब के एक्स जमा 6 बराबर 0। अब ये मसावत एक्स कुव्वत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 की सूरत में हासिल हो गई। इसलिए दी हुई मसावत का ए एक्स कुव्वत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 से मुआजना करने पर ध्यान दें ए की कीमत हमें यहाँ मिल गई के, बी बराबर -2 के एक्स का ज़रीब और सी बराबर 6 मुस्तकिल अदद। चूंकि सवाल में दिया गया है मुरब्बई मसावत के जज़र हकीकी और मसावी है, दिया हुआ है कि जज़र हकीकी और मसावी है। जज़र हकीकी और मसावी होते हैं, इसका मतलब है डेल्टा की कीमत हो जाएगी 0, ममय्यज़ 0 हो जाएगा और डेल्टा ममय्यज़ यानी बी कुव्वत 2 वज़ा 4ac बराबर 0। इसलिए तमाम कीमतें रखने पर हमें हासिल होगा बी कुव्वत 2, बी कुव्वत 2 यानी -2 के ब्रैकेट कुव्वत 2 वज़ा 4 ज़रब ए की कीमत है यहाँ के ज़रब सी की कीमत है 6 बराबर 0। हल कीजिए। ब्रैकेट कुव्वत 2 कुव्वत 2 4 के कुव्वत 2 -4 ज़रब 6 24 के बराबर 0। दोनों अरकान को ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 6 के 24 होता है और के हम मुश्तरक निकाल सकते हैं, तो 4 के मुश्तरक निकालने पर हमें मिलेगा यहाँ पर 4 वज़ा 4 6 के 24 के जो अज़ाए ज़रबी हो गए वो हम 4 ज़रब 6 लिख सकते हैं। 4 कॉमन निकालने पर यहाँ बचेगा 6 और के हमने कॉमन निकाला है बराबर 0। देयरफॉर 4 के बराबर 0 होगा या फिर के वज़ा 6 बराबर 0। तो के बराबर 0/4, 4 से तरफ़ैन को तकसीम करने पर हमें के की कीमत मिलेगी यहाँ पर 0 या के बराबर -6 राइट हैंड पे जाएगा तो ये हमें मिल जाएगा -6। इसलिए जवाब लिखे के की कीमत 0 या 6 है। अब चूंकि के एक्स कुव्वत 2 का ज़रीब है इसलिए के की कीमत 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर के बराबर 0 हो तो ये मसावत बेमायनी हो जाएगी, मसावत की कोई मीनिंग नहीं होगी। इसलिए के की कीमत 6 है। अल्लाह हाफिज़।